सो गाइस, आप देख सकते हैं ये 2 मीटर अस्तर है जो कि कस्टमर खुद दे के गए हैं। और ये अर्जेंट में दिया है मुझे सूट। ये पैंट है और ये सूट है, अस्तर वाला बनेगा और मुझे ये 1 दिन में ही देना है। तो कस्टमर धागा और अस्तर दोनों चीज़ देकर गए हैं जिससे कि मैं टाइम पर बना दूँ। ये आप देख सकते हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है, जो आपके अच्छे कस्टमर हैं वो आपसे एक दिन रिक्वेस्ट करते हैं कि अर्जेंट में एक सूट बना के दे दो? पर मेरे साथ ऐसा होता है। अगर आपके साथ होता है तो आप भी कमेंट करना, और फिर आप हाँ करते हो या मना करते हो वो भी बताना। तो ये मेरी बहुत ही अच्छी कस्टमर है, इनके मैं 2-3 महीने में बना के देती हूँ कपड़े अगर मेरे पास सिलने आ जाते हैं। तो इन्होंने उस दिन मुझसे रिक्वेस्ट किया जिस दिन मैं लाइव आई थी सेकंड चैनल पर, और क्लास का वीडियो नहीं आया था क्योंकि पूरा दिन मेरी तबीयत ख़राब थी। तो 5 बजे ये मेरे पास सूट आया है। कस्टमर ने फ़ोन पर रिक्वेस्ट किया बहुत ज़्यादा कि मेरा एक सूट बना दो, मुझे वैष्णो देवी जाना है। तो फिर पता नहीं क्यों मैं मना नहीं कर पाई। अगर वो शादी ब्याह का नाम लेती तो शायद मैं मना कर देती, लेकिन उन्होंने वैष्णो देवी का नाम बोला तो मैंने सोचा यार मैं कर देती हूँ ताकि वो खुशी खुशी जा सके और उन्हें अच्छा फील हो कि भाई मैं नया सूट बनवा के पहन के जा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो मैं बना देती हूँ। पहले मुझे लगा ये कॉटन का सूट होगा, मैंने हाँ कर दिया, लेकिन ये अस्तर वाला सूट निकला और कस्टमर ने अस्तर धागा सब ला के मुझे दे दिया ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो, क्योंकि मेरी तबीयत उस दिन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। 5 बजे वो दे के गई, 5:30 बजे मैं सूट की कटिंग करने लगी। यहाँ पे फ्रंट और बैक दोनों पार्ट मैंने अलग अलग कट कर लिए ताकि मैं इनकी जल्दी से जल्दी और आसान तरीके से कटिंग कर सकूं। ऊपर से इसमें जो बॉर्डर है वो भी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा था, तो मैंने यहाँ पर पहले फ्रंट पार्ट को फोल्ड किया है और जितनी ज़रूरत है उसको मैं कट करके निकाल लूँगी। इस तरह के जो भी सूट होते हैं ना, स्लीव्स के लिए कपड़ा प्रॉपर बचता नहीं है क्योंकि छोटे छोटे प्रिंट दे देते हैं साइड से और स्लीव्स पूरा नहीं होता है उसमें। अगर प्लेन हो तो हम अलग तरीके से भी कट कर सकते हैं। इसकी चौड़ाई मैंने ली है हिप का 4 + 2.5 और उसके बाद मैंने इसको कट करके अलग कर लिया। जब भी जल्दी के काम होते हैं तो फ्रंट और बैक पार्ट में एक साथ कट करती हूँ, फिर चाहे अस्तर वाला हो चाहे बिना अस्तर का हो, और उसमें प्रिंट के हिसाब से होगा तो भी मैं एक साथ कट कर लेती हूँ। अब मैं इसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट का कपड़ा बिछा लूंगी। आपको पता है इस तरह के सूट में स्लीव्स का कपड़ा 4 जगह देते हैं, ये छोटे छोटे से, मतलब कि पूरी स्लीव्स नहीं बन सकती 4 पार्ट जोड़ने के बावजूद। तो यहाँ पर मैं बैक पार्ट को भी सेम साइज में कट कर लूंगी जितना मुझे ज़रूरत है और इसे कट करके हटा दूंगी। स्लीव्स की कटिंग होगी या नहीं होगी वो बाद में डिसाइड करेंगे, पहले तो फ्रंट और बैक पार्ट कट हो जाए और अस्तर जुड़ जाए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब जो बैक का पार्ट है उसमें मैंने देखा कि भाई आयरन नहीं हो रखा है और बॉर्डर नीचे से टेढ़ा मेढ़ा है, तो पहले तो मैं इसे अच्छे से फ्रंट और बैक को आयरन कर लूँगी क्योंकि कटिंग से पहले आयरन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ठीक से आयरन नहीं किया, कहीं से सिकुड़ा हुआ रह गया, फिर सिलने के बाद छोटा बड़ा होगा, फिर आप कैंची चला दोगे, वो सही चीज़ बिल्कुल भी नहीं होती है। तो यहाँ पर मैं आयरन कैसे कर रही हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, मतलब थोड़ा थोड़ा सा कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा भी नहीं कर रही क्योंकि ये सिल्क टाइप का कपड़ा है और ख़ास भी नहीं है, लेकिन कस्टमर को नहीं बोल सकते ना कि आपका कपड़ा ख़राब है। हमें सिलने से मतलब होता है क्योंकि किसी का कपड़ा सस्ता भी होता है, किसी का महंगा। अब यहाँ पर मैं लगे हाथ दोनों पार्ट में प्रेस कर चुकी हूँ अच्छे से। अब दोनों पार्ट को मैं कैसे बिछाऊंगी ताकि मेरी कटिंग का काम जल्दी से जल्दी हो जाए। अब यहाँ पर हमने बैक का पार्ट बिछा लिया, इसी के ऊपर हम फ्रंट पार्ट को बिछा लेंगे। जिन लोगों को बाहर की सिलाई करने में डर लगता है उनके लिए भी थोड़े से टिप्स हैं जो मैं देने वाली हूँ, अगर इसमें मुझे टाइम मिला तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। अब यहाँ पर मैंने फ्रंट पार्ट को इस तरह से बिछाया है क्योंकि नीचे की ओर उसमें लेस लगी है, तो बैक पार्ट हमने थोड़ा ऊंचा नीचा बिछाया है। फ्रंट पार्ट के अकॉर्डिंग मैं रेडी लेंथ में 1 इंच एक्स्ट्रा करके लूँगी। फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा और बढ़ा सकती हूँ तो मैं थोड़ा और बढ़ा दूँगी, तो इसका मतलब लास्ट वाला निशान हमारा मेन रहेगा। अब यहाँ पर हमें सभी निशान लगाने हैं, जैसे कि आर्म होल का, चेस्ट का, कमर का, हिप का, और एक निशान हम फुल वस्ट का लगाएंगे जो कमर और चेस्ट के बीच में रहेगा। फिलहाल हम चेस्ट का, कमर का, हिप का 4th पार्ट लेंगे। और मैंने जैसे कॉटन के सूट में 2 इंच की लूजिंग ऐड करती हूँ, लेकिन अस्तर वाले में मैं 3 इंच की लूजिंग भी ऐड कर देती हूँ। बाकी डिपेंड करता है कि आपका कपड़ा कैसा है, आपको पहनना कितना है और आपका अस्तर की मोटाई कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी निशान मैंने लगा दिए हैं 4th पार्ट करके। अपर वस्ट का निशान हमने कैसे लगाया, 1/2 इंच अंदर की ओर कर दिया है, फुल वस्ट पे मिला दिया है। अब ये आर्म होल और शोल्डर ये हमने चार्ट के अकॉर्डिंग लिए डीप नेक के हिसाब से, क्योंकि इसमें बैक में भी डीप नेक है और फ्रंट में भी ठीक ठाक सही नेक है। यहाँ पर 0.25 करके हम अंदर की ओर निशान लगाएंगे। आर्म होल शेपर से गोलाई देंगे, नहीं है तो आप 1.25 इंच पे फ्रंट आर्म होल की गोलाई लगा दें, बैक पे
आप 1.5 इंच की लगा दें। इस तरह से आप कर सकते हो, ज़्यादा झंझट नहीं करना है। तो फिर थोड़ी सी मैं हाथ से भी इसकी शेप सही करती हूँ, अगर मुझे समझ में नहीं आती, पसंद नहीं आती, तो मैं हाथ का भी यूज़ कर लेती हूँ। फिर आर्मोल राउंड को देखेंगे कितना है। आर्मोल राउंड हमें डीप नेक में कंप्लीट लेना होता है, मार्जिन शोल्डर का नहीं लेना होता है, लेकिन शॉर्ट नेक, पैक नेक, बोट नेक, इन सब में लेना होता है। तो पहले मैं कटिंग किसकी कर रही हूँ, फ्रंट पार्ट की, बिकॉज ये डीप नेक है। तो ध्यान से देखो, मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग सब जगह सेम कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर बैक पार्ट में कुछ चेंजेस करने हैं। तो ये सीधी सीधी लाइन मैंने ऐसे लगा ली, जिससे मुझे आइडिया मिल जाए थोड़ा सा। अब इसमें अप्लाई होगा चार्ट। तो सबसे पहले तो हमें सभी लाइन को मिला के एक बॉक्स क्रिएट करना है, और फिर हम आर्मोल की गोलाई करेंगे। बैक पार्ट बहुत ज़्यादा डीप है, तो इसमें थोड़े से हम चेंजेस करेंगे। पहले तो आर्मोल का शेप यहाँ का निशान देख के लगाएंगे, जो यहाँ पर आया निशान उतना ही हम यहाँ पर लगाएंगे ऊपर की ओर, ठीक है। ये कॉर्नर पे अब हम गोलाई करेंगे। बैक आर्मोल की बात करें तो जैसे अगर आप बात करें कॉर्नर की, तो हम ले सकते हैं 1.5 इंच पे, 2 इंच पे, 1.25 पे, इस तरह से आपको गोलाई करनी है। तो मेरी गोलाई ये हुई है 1.25 के आसपास, ठीक है। आर्मोल शेपर का यूज़ किया है नो डाउट, पर कॉर्नर से बात करें तो 1.25 हुआ है। अब जितना हमारा फ्रंट का आर्मोल होता है ना, उतना ही हमें बैक आर्मोल करना है, इसीलिए हमें बैक के पार्ट के लिए ऊपर कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ना है। अब आर्मोल को आर्मोल से मैच करेंगे, जितना फ्रंट का है उतना ही बैक का करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ पे आया है, अब मुझे ये समझ आ गया कि मुझे बैक पार्ट कितना बढ़ाना है। पर यहाँ पर मैं अभी एक चीज़ भूल गई हूँ, जो मैं अभी थोड़ी देर में याद आएगी तो मैं तुरंत बताऊँगी। पहले तो मैं कटिंग कर रही हूँ। आपने नोटिस किया मैंने क्या नहीं यूज़ किया यहाँ पे, शोल्डर चार्ट के अकॉर्डिंग अभी बैक पार्ट में यूज़ नहीं किया। हमें 1/2 इंच और कम करना पड़ेगा शोल्डर। फ्रंट में 6.5 लिया और बैक में हम 6 इंच का लेंगे। तो अब ये वाली लाइन सही है। तो इस तरह से हमें गोलाई पे कटिंग करनी है, और मैं अंदर वाले निशान से कट करूँगी, क्योंकि शोल्डर हम लेना तब भूल गए थे कि कितना माइनस करना है। अब ये कटिंग तो हो गई। बैक पार्ट में हमेशा आर्मोल बराबर करने हैं, चाहे कोई भी आर्मोल हो, आपने फ्रंट और बैक बिल्कुल बराबर करने होते हैं। अब मैं इसे रख के सेट करूँगी कि हमारा जो आर्मोल है वो बिल्कुल अभी भी बराबर हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, बार बार रीचेक करेंगे, क्योंकि मुझे बैक पार्ट बहुत ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पे पहले कट लगाएंगे कमर पे और हिप राउंड पे। इसका मतलब मुझे अभी दोबारा से आर्मोल मेज़र करना पड़ेगा। अगर दोनों बराबर हैं, फिर चाहे बैक पार्ट 1.5 इंच बढ़ जाए, 2 इंच बढ़ जाए, 1 इंच बढ़ जाए या फिर कम हो जाए, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। हमें आर्मोल की गोलाई दोनों की बराबर करनी है। अब जितनी इसकी है उतनी ही हमें फिर से चेक करनी है कि दोनों की ज़्यादा तो नहीं आ रही कहीं। तो यहाँ पर देखो बैक की ज़्यादा आ रही है, इसका मतलब मैंने इंच टेप घुमाने में थोड़ी सी मिस्टेक की होगी। लेकिन मैं एक बार रीचेक ज़रूर करती हूँ, एक बार नहीं, मैं 2-3 बार रीचेक करती हूँ। इसका मतलब ये ज़्यादा है, मुझे कट करनी पड़ेगी। जितनी फ्रंट में है उतनी ही बैक की करनी है। तो ये एक्स्ट्रा था, उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब बैक पार्ट में हमें साइड से कमर वाले निशान तक एक निशान लगाना है, जो कि हमारी ये लूजिंग को ख़त्म करेगा। ये लूज़ रहता है ना जो नेक, वो इस कारण से रहता है। वैसे हमें फ्रंट में चेस्ट का रखना है, बैक में नहीं। तो हम इसको सीधा सीधा कट कर देंगे 1/2 या 1.25 इंच, ठीक है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे लूजिंग ख़त्म हो जाएगी। और हमारी चेस्ट तो है नहीं बैक में, तो हम बैक अपर चेस्ट से कट करते हैं। तो मैंने अंदाजे से 1/2 इंच कट कर दिया, क्योंकि इतना ही अंतर आता है, ज़्यादा अंतर आता नहीं है फोर्थ पार्ट करके, ठीक है। आपको पता है ये सूट की तुरपाई मुझे खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि अर्जेंट में मैंने लिया है सूट, मेरी तुरपाई वालों ने नहीं। तो ये सज़ा मैं उनको नहीं दे सकती, क्योंकि वो 1 दिन लगाते हैं तुरपाई करने में, तब मुझे अगले दिन सूट देते हैं। लेकिन मुझे तो ये सुबह ही सुबह देना है, तो इसका मतलब मैं बनाऊँगी भी खुद, इसे तुरपाई भी खुद करूँगी, सारी चीज़ें मैं खुद करने वाली हूँ। क्योंकि कस्टमर के साथ जो हमारा कनेक्शन है वो तुरपाई वालों का नहीं है, हमारे साथ है, राइट। तो हम दूसरों को इस चीज़ की सज़ा नहीं दे सकते। अब यहाँ देखो स्लीव्स के लिए कपड़ा बचा ही नहीं है, कैसे टुकड़े से बचे हैं, और जो टुकड़े बचे हैं उसमें भी बॉर्डर टेढ़ा मेढ़ा है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगी, जो बड़े से फूल है ना उसके हिसाब से मैं कट करूँगी स्लीव्स को। 4 पीस है, इसमें जॉइंट तो आएगा ही आएगा, तो हम जॉइंट डाल के ही स्लीव्स की कटिंग करेंगे। रेडी लेंथ में 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है मैंने। किनारी को हमने यूज़ नहीं करना है, जॉइंट हमें करना पड़ेगा। तो इस कपड़े के हमने 4 पीस और कट कर लिए, जो हमारे जुड़ेंगे साइड से,
तब जाके चौड़ाई कंप्लीट हो पाएगी। यहाँ बाइसेप्स का हाफ लेंगे, नीचे गोलाई का हाफ और दोनों को मिला देंगे। मार्जिन लेंगे 1.5 से 2 इंच, गोलाई करके कट कर देंगे। अभी इसके जॉइंट जुड़ जाएंगे, फिर हम इसमें नीचे बॉर्डर अटैच करेंगे, तब जाके हमारी स्लीव्स की जो जॉइंट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर हम गोलाई दोबारा से करेंगे फ्रंट वाली। अभी मैं नहीं करूँगी फ्रंट की गोलाई। तो ये मेरे स्लीव्स कट हो गए हैं और ये जो बॉर्डर है ना, इसको हम देखेंगे कैसे जोड़ना है। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि इसे जोड़ लगाना है नहीं लगाना है, ये सब तो बाद की बात है, क्योंकि मेरे और कस्टमर आने वाले हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ये कट हो जाए और अस्तर वगैरह जुड़ जाए, फिर उसके बाद मुझे डिनर बनाना है। तो गाइज़ अर्जेंट के काम में ना बहुत झंझट हो जाता है। हम हाँ तो कर देते हैं, लेकिन बहुत सारी समस्या क्रिएट हो जाती है। खुद की तबीयत भी ख़राब हो तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। तो अब मैं सूट का नीचे का घेरा फोल्ड कर लूँगी पतला पतला डबल, क्योंकि मैं ज़्यादा ऊंचा अस्तर पसंद नहीं करती अस्तर वाले सूट में। और ये अस्तर जो है ना कॉटन का है, नॉर्मल कॉटन, बिमल कॉटन नहीं है, नॉर्मल कॉटन का है। और ये थोड़ा मिक्स होता है तो धोने के झंझट से भी मैं बच गई, लेकिन बिमल कॉटन को आपने वॉश करना ही पड़ता है। फिर उसके बाद एक अस्तर के पार्ट को लेंगे और फोल्ड करे हुए हिस्से के ऊपर हम रख देंगे एक फ्रंट का पार्ट या बैक का जो भी, ताकि हम कच्चा कर सकें। तो मैं पहले फ्रंट के पार्ट में कच्चा कर लूँगी और अच्छे से सेट करके सुई धागे से कच्चा करूँगी, क्योंकि मैं मशीन पे नहीं करती हूँ, बहुत कम करती हूँ मशीन पे, ज़्यादातर मैं हाथ से करती हूँ, क्योंकि इससे बिल्कुल भी झोल नहीं आता। दूसरा जो आप कहते हो ना कि हमारा अस्तर सिकुड़ गया धोने के बाद, वो बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा खिंचाव से हम कच्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो मशीन से कच्चा करते हैं उनके अस्तर ना धुलने के बाद सिकुड़ते ही हैं, पर इसमें आज तक ऐसी शिकायत आई नहीं है मेरे पास। तो मैं यही प्रोसेस यूज़ करती हूँ। 1-2 मिनट लगता है, बड़े बड़े टाँके लगा देते हैं। और अगर मशीन पे कच्चा करने चलेंगे तो वो पता है क्या होगा, इधर से संभालो उधर से संभालो, सिल्क वैसे भी है, तो बहुत ही ज़्यादा झंझट का काम है। और मैंने हाथ से कच्चा कर लिया, और जो हमारे कट थे उन्हें दोबारा से रिक्रिएट कर लेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब ये हमारा सिंगल कपड़े की तरह हो जाएगा, जैसे कॉटन का सूट बनाते हैं। एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद सेम मेथड से दूसरे पार्ट में भी अस्तर को हम जोड़ लेंगे। जो लोग कहते हैं कि हमारा डर नहीं निकल रहा महंगे कपड़े पे कैंची चलाने में, तो आप सोचते क्यों वो महंगा है सस्ता है। आप तो अपने मेथड पे काम करो ना। अगर आपने जो सीखा है बस आप उसे अप्लाई करो। क्या फ़र्क पड़ता है कोई चीज़ सस्ती है या महंगी। अगर मान लो कोई चीज़ सस्ती है तो क्या आप सस्ते तरीके से काम करोगे, और महंगी है तो क्या महंगे तरीके से। नहीं, आपको हर चीज़ को अच्छा समझ के करना है। आप ये सोचो ही मत कि ये महंगा है सस्ता है, बस आप ये सोचो कि मैं इसमें अपना 100% दूँ, परफेक्ट बनाऊँ। बाकी लूज़ टाइट कोई बड़ी बात नहीं है, वो सबके साथ होता है। हमें भी अपने कस्टमर से बोलना पड़ता है ट्राई कर लो। तो लूज़ टाइट को ख़राब करना नहीं कहते और डर नहीं कहते, ये बड़ी बात नहीं होती है। क्योंकि कई बार कपड़े ऐसे होते हैं, अगर कॉटन में बनाओगे तो वही मेज़रमेंट में सही आ जाएगा, दूसरे तरीके के कॉटन में बनाओगे तो नहीं आएगा, ऐसा होता है। अगर ये अस्तर वाला सूट है तो ये हमारा नॉर्मल है ना। अगर जॉर्जेट वाले में बनाएंगे तो उसमें ज़्यादा लूजिंग की ज़रूरत ही नहीं होती, लेकिन हम लोग क्या करते हैं एक ही साइज़ से बना देते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा लूज टाइट की समस्या आ जाती है। यहाँ पर देखो सेंटर के निशान से मैं फिटिंग के निशान भी अभी लगा रही हूँ, ताकि जब मैं मशीन पे बैठूं तो मुझे उठना ना पड़े बार बार, और बस मैं रीचेक कर लूँ, क्योंकि ये समतल जगह है तो यहाँ पे ईजिली निशान लग जाते हैं। तो बस मैंने यहाँ पे निशान लगा लिए, बाद में बस मुझे रीचेक करना रह जाएगा, ठीक है। और जो लोग प्लेट नहीं डलवाते उनके लिए मैं क्या करती हूँ, 1/2 इंच अंदर की ओर कर देती हूँ आर्मोल के पास सिलाई, और फुल वस्ट से मैं तिरछा कर देती हूँ। बस इतनी ही हो जाती है, बहुत ज़्यादा कर्व डालने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन कुर्ती में आर्मोल की डाट और फ्रंट और बैक की डाट डालोगे तो कुर्ती की जो फिटिंग है वो बहुत अच्छी आती है, पर हर किसी को शायद पसंद नहीं होता है। नेक बनाने के लिए हम सेंटर पे एक निशान लगा लेंगे, ताकि हमारे फ्रंट का जो नेक है वो ईजिली बना सके, मशीन पे हमें निशान लगाने का कोई झंझट ना रहे। मैं सभी काम जल्दी जल्दी कर रही हूँ, जिससे कि मैं मशीन पे बैठूँ तो मुझे ज़्यादा चीज़ें ना चेक ना करनी पड़े, निशान ज़्यादा ना लगाने पड़े। तो वो काम मैं जल्दी जल्दी करके रख रही हूँ, क्योंकि फिर मुझे डिनर बनाना है। उसके बाद मैं रात में सिलूँगी सूट को। सेम मेथड से हमने बैक पार्ट पे भी अस्तर लगा लेना है, सुई धागे से कच्चा कर लेना है। और देखो मैं कितने अच्छे से सेट कर रही हूँ। अगर आप रफ तरीके से करोगे तो फिर साइड को सूट भागेगा ही भागेगा। मैं तो ये कहूँगी आप ना, अगर आपको परफेक्ट सिलाई आती है तो बिना डरे बिना सोचे समझे कैंची चला दिया करो, इतना सोचा मत करो
करो, कोई कस्टमर आपको खा नहीं जाएगा। ढीला टाइट नॉर्मल सी बात है, लेकिन हाँ, आपको परफेक्ट कटिंग का काम आना चाहिए, क्योंकि कटिंग परफेक्ट है तो स्टिचिंग भी परफेक्ट हो ही जाती है। थोड़े बहुत में कोई बड़ी बात नहीं होती है, राइट। यहाँ पे नेक के लिए मैंने निशान लगा दिया, सेंटर निशान, ताकि हम नेक बनाए फ्रंट और बैक में तो कोई दिक्कत ना आए। फ्रंट का नेक बिना बुकरम के बना रही हूँ। चौड़ाई में 3 इंच रख रही हूँ, लंबाई में 6.5 रखूँगी और इसका राउंड शेप लगा दूंगी। और एक्स्ट्रा पट्टी की तरह हम कपड़ा ले लेंगे, 1.5 इंच मार्जिन के साथ कट कर देंगे। अब यहाँ पर हम चाहे तो इस नेक पट्टी को रख के सिल सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, पहले जो हमारा पीस निकला है नेक कटिंग में वही रख के मैं फ्रंट पार्ट में भी कट कर दूंगी, ताकि मैं शेप के अकॉर्डिंग इस पट्टी को लगा सकूं। थोड़ा सा सेंटर कट लगा दिया, मैंने इसे सीधी साइड से रख के सिला है, फिर कट लगा रही हूँ मैं। कट लगाने के बाद इसे मैं पलट दूंगी, फिर उस पट्टी को डबल फोल्ड में कर दूंगी। कट लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं लगाओगे तो झोल आएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, क्या हम अर्जेंट सूट के पैसे लें या ना लें, क्या आप लेते हो मैम? तो मैं आपको बता दूँ, मेरे कस्टमर इतने हद से ज़्यादा अच्छे हैं कि वो एक्स्ट्रा पैसे नहीं देते हैं। अब आप सोच सकते हो, दे तो देंगे लेकिन मैं गुस्से में बोलूँगी तो, पर मुझे लगता नहीं है कि मुझे गुस्से में किसी से बात करनी चाहिए, तो मैं नहीं बोलती हूँ। लेकिन हाँ, जितने बनते हैं उतने तो मैं लूँगी। एक आध सूट हम अर्जेंट में निकाल देते हैं और इससे हमारी कहते हैं ना स्पीड का भी पता चलता है। दूसरा ये कि हम, जैसे मेरी तबीयत ख़राब थी लेकिन मैं चाहती तो पूरे दिन पड़ी रहती, लेकिन मैंने क्या किया, 5 बजे के बाद मैं चाहती तो कुछ भी नहीं करती, लेकिन मैंने कितना सारा काम कर दिया। इससे पता ये चलता है कि हमारे शरीर में ताकत नहीं है, हमारे माइंड में ताकत है। अगर हमने सोच लिया कि हम आज आलसी रहेंगे तो आलसी ही रहेंगे, अगर हमने सोच लिया कि हम मेहनती हैं तो हम मेहनती बन जाएंगे। ये चीज़ें होती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सोच में ताकत है। आप खुद सोचो, मैं पूरा दिन, मतलब तबीयत ख़राब थी, मैं पूरा दिन पड़ी रही, मैंने कुछ भी काम नहीं किया था, इवन वीडियो भी नहीं डाली थी क्लास की, थोड़ा देर लाइव आई थी। 5 बजे सूट आया, उसके बाद मैंने कटिंग भी कर लिया, अस्तर भी जोड़ लिया और मैंने कस्टमर भी हैंडल कर लिया। अब मैं ये रख रही हूँ, अब मैं डिनर बनाने के बाद आपसे मिलूँगी, देखते हैं कितना काम हो पाएगा। सो गाइस, दिन में मैंने ये 5-5:30 बजे सूट आया और इसकी मैंने कटिंग कर ली, कच्चा कर लिया, नेक बना लिया फ्रंट का। ये बैक का नेक है, पैंट भी कट कर लिया। यह मुझे जस्ट 1 दिन के अंदर देना है, क्योंकि कस्टमर जा रही है वैष्णो देवी। जबकि हर पूरा दिन तबीयत ख़राब थी, लेकिन काम करने के नाम पे मैं ठीक हो जाती हूँ, मतलब हिम्मत आ जाती है, एनर्जी आ जाती है। और ये अर्जेंट में सिल रही हूँ मैं एक तरीके से, तो अब ये सिल जाएगा तब मिलेंगे। और अभी रात हो रही है, देखते हैं कितनी देर तक काम करूँगी मैं। सो गाइस, ये बनके कंप्लीट हो गया है। पैंट रह गया, पैंट सुबह बनाऊंगी। टाइम 20 अगस्त 11:27 देख सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं अगले दिन आपको दिखा रही हूँ। इसमें मैंने तुरपाई वगैरह भी शायद कर ली है, और पैंट और सूट इन दोनों को आयरन करके कस्टमर को बुला के जल्दी दे दूँगी। वैसे मैं सैटरडे तक था मेरे पास टाइम, लेकिन सैटरडे को मुझे कहीं जाना था, इसलिए मैंने पहले ये दोनों चीज़ तैयार कर दी रात में, और सुबह मैंने अपने कस्टमर को बुला के दे भी दिया। तो इस तरह से आप अपने अर्जेंट काम से अपनी स्पीड का पता कर सकते हैं कि हमारी सोच में कितनी ताकत है। तो सोच को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है।